जी नाज़रीन, मसीह के ज़िंदा बबरकत फ़तनम नाम से आप सबकी सलामती हो। मैं आप सबके साथ खुरम सी खोकर मैं खुदा उनकी शुक्रगुजारी करता हूँ। मरियम बशीर मेरे साथ मौजूद हैं। मैं उनका शुक्रगुजार हूँ कि जिन्होंने आज मुझे टाइम दिया ताकि उनकी हम गवाही को सुन सकें और वर्शिप के हवाला से भी हम उनके साथ कुछ डिस्कस कर सकें। जी बाजी सलाम। सलाम भाई। कैसे हैं आप? ठीक हैं जी भाई, खुदा कुछ करे, बिल्कुल ठीक। जी, आप मुझे बताइएगा कि आप कब से वर्शिप कर रहे हैं? बेसिकली तो मैं बचपन से जो है वो वर्शिप कर रही हूँ। खुदावन की ये ब्लेसिंग है एक हमारी फैमिली में कि खुदावन चाइल्डहुड से ही हमें जो है वो अपने वर्शिप के लिए जो है वो चूज़ कर लेता है, और जैसे जैसे हम ग्रो अप होते जाते हैं खुदावन की वर्शिप में बढ़ते जाते हैं। सो ये खुदावन की एक ब्लेसिंग है हमारी फैमिली में। और आप मुझे बताएं कि आप कितने सालों से आपने हारमोनियम सीख रहे हैं और आपके उस्ताद कौन हैं? मैं ऑलमोस्ट 2 इयर्स मुझे हो गया, और मेरे बहुत ही एक ज़बरदस्त उस्ताद जी हैं, उस्ताद याकूब सैमुअल बहादुर जी। तो मैं उनसे स्टडी कर रही हूँ हारमोनियम के लिए और सिंगिंग के लिए। हारमोनियम आप प्ले कर लेते हैं? जी, मैं कोशिश करती हूँ अभी, मतलब अभी मैं प्रॉपर नहीं सीख पाई, बट साथ में मैं कंटिन्यू कर रही हूँ उसको। बताइएगा कि आप संडे स्कूल में आपकी क्या एक्टिविटी रही हैं? जब हम छोटे थे तो शुक्र है खुदावंद का कि हमारे पेरेंट्स जो हैं वो भी इस चीज़ को लेके काफ़ी फोर्सफुली हमें संडे स्कूल भेजा करते थे, ताकि हम जब संडे स्कूल जाएं तो बाइबल मुक़द्दस में से बहुत सारे आयात होती हैं, और स्पेशली वर्शिप के लिए बच्चों को जो है वो बहुत ही ज़्यादा गाइड किया जाता है। तो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि हमने संडे स्कूल से बहुत कुछ सीखा, स्पेशली वर्शिप में। और आप मुझे बताइए, साथ को आप जॉब भी करते हैं? जी, मैं जॉब भी करती हूँ, HPL बैंक में जॉब होल्डर में। HPL बैंक में। तो आप मुझे बताएं कि आप फिर हारमोनियम के लिए या अपने सिंगिंग के लिए कैसे टाइम निकालते हैं? मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि खुदावंद जब हमें अपनी प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल करता है ना, तो वो हमें एक टाइम मैनेजमेंट भी दे देता है। तो जब जॉब से आती हूँ तो थोड़ा टाइम वैसे फ्री स्पेंड करके उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस करती हूँ। आपके कितने गीत अभी जो हैं वो यूट्यूब पर अपलोड हो चुके हैं? कितने गीत आपने किए हैं? अभी तक मैंने 2 गीत किए हैं। मेरा फर्स्ट गॉस्पेल सॉन्ग था शिफावा, और उसके बाद मैंने रिसेंटली हमारा क्रिसमस का सॉन्ग था अब देना चाहता। कौन से टीवी चैनल हैं जहां आपके जो सॉन्ग हैं वो चल रहे हैं? अगर आप YouTube पे मसीही गीत को विज़िट करेंगे तो आपको इस गीत का लिंक मिल जाएगा, और इसके अलावा सैमुअल टीवी यूट्यूब पे। आप मुझे इसके साथ साथ बताइएगा कि आपकी जो बचपन की एक्टिविटी थी जो कि आपने वर्शिप में आके छोड़ी हैं, वो क्या थी? बचपन में जैसे कि आपको भी पता है कि सारे जब बच्चे छोटे होते हैं तो वो मोस्टली जो है वो बाहर खेलने चले जाते हैं। तो मैंने उस चीज़ को स्किप किया और खुदावंद ने अपनी प्रस्तिश के लिए इस्तेमाल किया। तो जब भी फ्री टाइम होता था तो जो भी हमारे पास सीडीज़ पड़ी होती थी गीतों की, हम वो सुनते थे। तो वो सारा टाइम जो है वो हम उस पर स्पेंड कर देते थे। तो इसके साथ मुझे बताएं कि जब से आप वर्शिप कर रहे हैं, ऐसा आपकी ज़िंदगी के अंदर क्या बदलाव आया है? एक नॉर्मली लाइफ, और जब आप वर्शिप में आ जाते हैं, खुदावंद को कबूल कर लेते हैं, तो आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा चेंज हो जाती है। क्योंकि जब हम कभी वैसे परेशान हो या हमारी लाइफ में कोई भी परेशानी आती है तो हम ये देखना शुरू कर देते हैं कि अब कौन सा ऐसा इंसान है जो हमारी हेल्प करेगा। लेकिन जब हम रूहानी तौर पर मजबूत होते हैं, जब हम खुदा में मजबूत होते हैं, तो कोई भी परेशानी हो, कोई भी टेंशन हो, तो सबसे पहले हमारा फोकस जो होता है वो हमारे खुदा पे होता है। तो क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि कह दो मुश्किलों से कि मेरा खुदा बड़ा है। सो खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ कि जब भी हम परेशान होते हैं तो खुदावंद को याद करते हैं। तो ये मेरी एक लाइफ में चेंजिंग है कि बजाय कि किसी इंसान पर तवक्कुल करने के, मैं अपने खुदावंद को याद करती हूँ। और इसके साथ साथ आप मुझे बताएं कि वो कौन से ऐसे वर्शिपर्स हैं जो मुल्क पाकिस्तान के आपको पसंद हैं? जितने भी पाकिस्तानी वर्शिपर्स हैं, या आप ऑल ओवर लगा लें, तो सारे वर्शिपर्स बहुत अच्छे हैं। क्योंकि जितने भी लोग रूह और सच्चाई से खुदावंद की प्रस्तिश करते हैं, हम उनसे खुदावंद की ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। सो सारे परस्तार बहुत अच्छे हैं। आप मुझे बताएं, आपके वर्शिप के वसीला से बहुत सारे लोग तो बरकत हासिल करते हैं, लेकिन
आपकी ज़िंदगी में खुदा ने ऐसा क्या मौज़ा किया कि आपने वर्शिपल फील्ड को चूज़ किया? आप जॉब भी कर रहे हैं बैंक में, उसके साथ साथ आप वर्शिप को बहुत तरजीह देते हैं। जब कभी भी मैंने जैसे कि पहले भी बताया कि जब परेशान होते हैं तो वर्शिप हम करते हैं या खुदा को याद करते हैं। तो मेरी एक रूटीन है कि जब भी मेरे पास टाइम होता है जॉब के अलावा या वैसे, तो मैं वैसे भी गुनगुनाती रहती हूँ, प्रस्तिश करती रहती हूँ। तो जब मैं प्रस्तिश करती हूँ तो मुझे खुद भी खुदा की ब्लेसिंग मिलती है, खुदा की प्रस्तिश जब करती हूँ, और मेरे जो आसपास होते हैं वो भी खुदा की ब्लेसिंग को रिसीव करते हैं। तो अच्छा, मुझे बताइएगा कि आपकी घर में एक्टिविटी क्या हैं? घर में काम शाम करते हैं या ऐसे ही है कि जॉब से आके वर्शिप कर ली, मामा पापा की कुछ काम में हाथ बटाते हैं? वैसे तो मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा सपोर्टिव है, तो मुझे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि जब मैं जॉब से आती हूँ तो क्योंकि मैं घर में सबसे छोटी हूँ और सबसे लाडली भी हूँ, तो मुझे कोई काम नहीं रहता, मैं फ्री होती हूँ। ज़बरदस्त। तो आप मुझे बताएं कि आप मुल्क पाकिस्तान के जो वर्शिपर्स हैं और जो हमारे यंगस्टर अभी हमें देख रहे हैं, यूथ देख रही है, उनको कुछ आप मैसेज देना चाहें? जितने भी यंगस्टर्स हैं, मैं उन सबको यही कहना चाहूँगी कि हम नॉर्मली अपनी लाइफ में अपनी स्टडी को लेके या अपने करियर को लेके बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं या फ़िक्रमंद होते हैं कि हमें ये भी करना है, ये भी करना है, लेकिन हम इस चीज़ में अपने आप को भूल जाते हैं कि हमें खुदा का बनाने का मकसद क्या है, कि खुदा ने हमें अपनी वर्शिप के लिए बनाया, तो हम उस चीज़ को भूल जाते हैं। सो मैं सबको यही कहूँगी कि अपनी वर्शिप पे फोकस करें, और स्पेशली कि जिस चीज़ के लिए खुदा आपको चूज़ करता है, जिस चीज़ के लिए खुदा आपको अनॉइंट करता है, ब्लेस करता है, आप उस चीज़ को लेकर खुदा उनकी बरकत में आगे बढ़ें। और जितने भी वर्शिपर हैं सारे रोज़ सच्चाई से खुदा उनकी प्रस्तुति। आप मुझे ताबियादारी के लिहाज से बताएं कि आप जो लोग हमें देख रहे हैं, और अपना भी बताएं कि अपने माँ बाप की फरमाबरदारी को लेकर उन्हें क्या करना चाहिए? ताबियादारी के हवाले से जिस तरह के खुदा ने भी फरमाया है कि अपने माँ बाप के ताबे रहो, तो मैं ये कहूँगी कि अगर हम अपने माँ बाप की इज़्ज़त नहीं करेंगे, उनकी ताबियादारी नहीं करेंगे, उनकी फरमाबरदारी नहीं करेंगे, तो हम कभी भी अपनी ज़िंदगी में कामयाब नहीं हो पाएंगे। हमारी ज़िंदगी में कभी भी वो खुशियाँ नहीं आ पाएंगी जो उनकी दुआओं के वसीला से आती है। सो अगर हम अपने माँ बाप को टाइम नहीं देंगे, यहाँ पे एक स्पेशली बात करना चाहती हूँ, क्योंकि हमारे आजकल यंगस्टर्स मोस्टली अपने मोबाइल फ़ोन्स को लेके काफ़ी ज़्यादा बिजी होते हैं, तो वो अपने पेरेंट्स को टाइम नहीं दे पाते, ठीक है, उनकी तरफ फोकस नहीं करते। तो ये कहूँगी कि वो अपने माँ बाप को ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दे, उनकी खुशियों को देखे, क्योंकि जब हम छोटे होते हैं तो वो हमारी खुशियों के लिए अपनी खुशियों को कुर्बान कर देते हैं। तो आज जब वक्त है कि हम उन्हें अपने ज़रिए से कुछ दें, और स्पेशली वो माँ बाप को हमसे किसी चीज़ का लालच नहीं होता, वो सिर्फ अगर चाहते हैं तो हमसे हमारे टाइम को चाहते हैं कि हम उनको टाइम दें। सो यही कहूँगी कि अपने माँ बाप को टाइम दें और ज़्यादा से ज़्यादा उनको उनकी खुशियाँ अदा करें। आप मुझे बताएं, आपको ज़्यादा आपके जो दिल के करीब है वो गीत कौन सा है? गीत सारे बहुत अच्छे हैं, लेकिन एक मेरा अपना भी गीत है, फर्स्ट गॉस्पेल सॉन्ग है मेरा, शिफावा, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। तो इसका मतलब है आप हमारे नाजरीन को वही गीत सुनाना पसंद करेंगे? जी बिल्कुल। इससे पहले कि हम नाजरीन के साथ गीत जो है नाजरीन को सुनाएं, आप मुझे बताइएगा कि आपके जो दूसरे बहन भाई हैं वो कितने हैं और उनकी एक्टिविटी क्या है? मैं खुदावंद की शुक्रगुज़ारी करती हूँ कि खुदावंद ने 4 भाइयों जैसी बरकत दी हुई है मुझे, और हम 3 बहनें हैं और 2 भाभी हैं, और 4 हमारी फैमिली में खुदावंद ने बच्चों के तौर पर हमें ब्लेसिंग दी हुई है। तो आपकी जो दूसरी 2 सिस्टर्स हैं वो क्या करती हैं? खुदावंद की बहुत बड़ी ब्लेसिंग है कि हमारे घर में मोस्टली अनॉइंटेड पर्सन है, और जो मेरी दूसरी दोनों सिस्टर्स हैं वो एवेंजलिस्ट हैं, और वो चर्च में लेडीज़ मीटिंग को लीड करती हैं डेली, और खुदावंद की खिदमत कर रही हैं। ये सारा इज़्ज़त, सारा जलाल खुदावंद के नाम को मिलता है। खुदावंद की शुक्रगुज़ारी है कि आपके माँ बाप ने जो मसीहत में ज़िंदगी गुजारी है, जो आपकी उन्होंने
जितनी भी उन्होंने आपकी केयर की और अपने बच्चों को अच्छी तालीम दी, अच्छी एजुकेशन दी, उन सब के लिए हम खुदा उनकी शुक्रगुज़ारी करते हैं। और ऐसे माँ बाप जब हमें मिलते हैं तो हम ज़िंदगी में कभी भी पीछे नहीं रहते हैं। गॉड ब्लेस यू। खुदावंद आपको और आपके घराने को बहुत बरकत दे और ऐसे ही आप खुदावंद की हम्दो सना में, खुदावंद की वर्शिप में आप आगे बढ़ते चले जाएं। और अभी आप हमारे नाज़रीन को गीत सुनाना। अखियां दे अथरू ओ साफ करदा, अखियां दे अथरू ओ साफ करदा, मंगे जड़ा माफ़ी ओनू माफ़ करदा, बद हालां नू वो खुशहाल करदा, बद हालां नू वो खुशहाल करदा, यसु सोना मोजज़े कमाल करदा, देंदा ए शिफावां ओ बहाल करदा, देंदा ए शिफावां ओ बहाल करदा, यसु सोना मोजज़े कमाल करदा। हालेलुया। बहुत प्यारा खूबसूरत आपने गीत हमें सुनाया। आप मुझे बताएं, ये आपकी जो शायरी है अपनी है या किसने लिख के दिया और ये कंपोजिंग किसकी है? ये मेरा गीत जो है लिरिक्स इसके मेरे उस्ताद जी ने मुझे दिए हैं, तो उन्होंने कंपोज किया, मैंने इस गीत को जस्ट गाया। थैंक यू सो मच। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज जलाल पाकिस्तान को टाइम दिया ताकि हम आपकी गवाही को और आपकी वर्शिप और ज़िंदगी को हम लोगों के साथ शेयर कर सकें, लोगों को बता सकें। मैं आपका शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने आज हमें टाइम दिया। जी नाज़रीन, जैसे कि आप देख रहे थे मरियम बशीर मौजूद हैं। मैं खुदा की शुक्रगुज़ारी करता हूँ जिन्होंने आज हमें टाइम दिया। और ऐसे ही नाज़रीन, जलाल चैरिटी फाउंडेशन पाकिस्तान छोटे छोटे प्रोग्राम कर रहा है आप लोगों की खुशियों के लिए और आप लोगों तक अच्छे मैसेज पहुंचाने के लिए। अगर आप लोगों के पास कोई गवाही या आप लोग अपनी गवाही को या किसी हैरत अंगेज़ स्टोरी को रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं तो जलाल चैरिटी फाउंडेशन पाकिस्तान का प्लेटफॉर्म आप लोगों के लिए हाज़िर है। आप लोग हमारे साथ हमारे ऑफिशियल नंबर पर कांटेक्ट करके अपनी रिकॉर्डिंग करवा सकते हैं। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस।